आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झालावाड़ की। झालावाड़ में जुए और सट्टे के बढ़ते मामलों पर पुलिस सख्त हो गई है। झालावाड़ पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए तीन जगहों से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को कुल 9,000 रुपए मिले हैं। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी ब्रजमोहन मीना ने बताया है कि काफी दिनों से इलाके में सट्टे और जुए के मामले की शिकायत आ रही थी, जिस पर संज्ञान लिया गया और तुरंत कार्रवाई की गई। क्षेत्र में जुआ सट्टे की लगातार शिकायतें आ रही थी कई दिनों से, तो इसमें आज मेरे द्वारा अपनी टीम को भेजा गया। तो अलग अलग स्थानों से 3 जगह से जुआ सट्टा खेलते हुए लोग मिले, जिनसे लगभग 9,000 की राशि बरामद की गई और कुल 9 जनों को भी गिरफ्तार किया गया। और देखिए, अलवर के अरावली विहार थाना इलाके में नाले में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकालकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में पूछताछ भी की है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक लाश करीब 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है और मृतक की उम्र 30 के आसपास की है। हालांकि उसकी पहचान नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पुलिस की जांच जारी है। ये इतला मिली थी कि उसमें नाला है देवनगर इलाका थाना अरावली बिहार में, उसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर आए हैं। अभी पहचान हुई, डेड बॉडी को निकलवा कर अभी मोर्चरी में रखवाया जा रहा है। मेरे पास SHO जहीर अब्बास अरावली बिहार थाना अधिकारी जी का फोन आया था। मैं घर पे था और उनने बताया कि फोन के माध्यम से कि नाले के अंदर कोई डेड बॉडी है। मैं तुरंत मौके पे आके देखा और देखने के बाद मैंने काफी मकसद किए और डेड बॉडी कुएं से बाहर निकाली। भाई मैं आया यहाँ तो देखा यहाँ भीड़ लगी हुई है, तो नु कह रहा है ये नाले में डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो फिर उसके बाद पुलिस को फोन किया, पुलिस आ गई तुरंत। उसके बाद उन्होंने दो घंटे बाद मशक्कत की, उसको निकाला। वो फूली हुई थी पूरी। उसके बाद वो लेके चले गए। और कोटा शहर में गोमती फाटक के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। वहीं 1.5 साल का मासूम घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर दंपत्ति अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ घूमने के लिए निकले थे। तभी भामाशाह मंडी के पास गोमती फाटक पर हाइड्रा ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया है। वहीं मासूम का इलाज जारी है। मेरे पास मेडिकल कॉलेज पे पुलिस आप पे लगे हुए धर्मराज का टेलीफोन आया कि कोई अपने वो गोमती कांटे के आसपास में कोई एक्सीडेंट हुआ है और दोनों को यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती किया था। उनका दौरान इलाज मृत्यु हो गई। इस पर मैं यहाँ आया हूँ और जो प्रॉपर्ली जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कर रहा हूँ। और उदयपुर में दिल्ली के कंझावला जैसा कांड सामने आया है। मामला उदयपुर के हिरणमगरी इलाके का है, जहां सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क किनारे 3 युवक खड़े हैं। वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। एक महिला रास्ते से गुजर रही थी और उसी दौरान तेज रफ्तार कार आई और सभी को रौंद दिया। रास्ते से गुजर रही महिला को करीब 10 फीट तक कार घसीट कर ले गई। कुछ ही समय बाद कार सवार से टकरा कर रुक गई। दीवार से कार टकराई और फिर रुक गई। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कार को एक 16 साल का नाबालिग लड़का चला रहा था। उसके साथ उसका मित्र भी बैठा हुआ था। पुलिस ने कार चला रहे नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सारण के किले पर आज फिर एक्शन देखने को मिल रहा है। नकल गिरोह पर आज फिर बुलडोजर चल रहा है। माफिया भूपेंद्र सारण के किले पर जेडीए का एक्शन जारी है। रजनी विहार के मकान के अवैध हिस्से पर बता दें कि बुलडोजर चलाया जा रहा है। जेडीए मकान के अवैध हिस्से पर लगातार कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला रही है। 8 मीटर से ऊंचे हिस्से को बता दें कि ध्वस्त किया जा रहा है और इसके साथ ही आज भी मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है।
पुलिस की पकड़ से, लेकिन जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड है वो अभी भी बाहर हैं। भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका है पेपर लीक के मुख्य आरोपी। बता दें कि आरपीएससी पेपर आउट कर 10 से 15 लाख में इन्होंने पेपर बेचा था और उसी पर ये बड़ा एक्शन अब लगातार जेडीए की तरफ से देखने को मिल रहा है। जेडीए की टीम इस पूरी कार्रवाई में लगातार जो अवैध मकान बनाया गया है, अधिगम इंस्टीट्यूट बनाया गया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उस पर जेडीए की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीते 3 दिनों से बता दें कि कार्रवाई जारी है। 13 जनवरी को शाम से, ये देर शाम को ये कार्रवाई रुक गई थी जेडीए की तरफ से क्योंकि अंधेरा हो गया था, लेकिन कल सुबह से एक बार फिर ये कार्रवाई शुरू हुई जो देर शाम 6 बजे तक चली और आज फिर से सुबह से ये कार्रवाई जो है एक बार फिर से देखने को मिल रही है। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ये आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग कैमरा एंगल से ये 5 तस्वीरें हैं जिनमें आप देख सकते हैं किस तरह से भूपेंद्र सारण का जो उसने आशियाना बनाया हुआ था, अवैध तरीके से अतिक्रमण करके जो आशियाना बनाया था, वो अब किसी खंडर से कम नजर नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले तक ये जो मकान है, 4 मंजिला मकान, काफी आलीशान नजर आ रहा था, लेकिन अब आप जरा इसकी अब हालत देखिए किस तरह से जो अतिक्रमण का हिस्सा था, जिस पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया था, जिस हिस्से पर, उसको जेडीए की टीम लगातार 3 दिन आज हो चुके हैं इस कार्रवाई को और इस पर एक्शन जेडीए की टीम के द्वारा लगातार जारी है। मलबा भी देखिए गिरा हुआ है बाहर और उसको हटाने का काम भी लगातार चल रहा है। तो चलिए अभी फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति है, इसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश दादीश हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। महेश से जानते हैं कि फिलहाल वहां क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है। महेश, जेडीए की तरफ से आज कार्रवाई का तीसरा दिन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिन से ये कार्रवाई जो है जारी है, आज तीसरा दिन है। सुबह से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अवैध हिस्सा है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। और कितनी देर तक महेश ये कार्रवाई चलने वाली है? सुबह से शुरू हो चुकी है ये? आज सुबह 9 बजे से ये कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई थी। जो पेपर लीक का प्रकरण में मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं भूपेंद्र सारण, गोपाल सारण हैं, उनके परिवार का जो निवास है ये जो रजनी विहार में स्थित है और इसके बैक साइड में आप देख रहे हैं कि पीछे की साइड से जो है यहाँ पर वो भी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और आगे पूरा का पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। तो पीछे से भी लगभग कमोबेश खंडर जैसी स्थिति आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेसीबी मशीनें लगी हुई है, हैमर लगे हुए हैं और जो पॉकलेट मशीनें हैं उनकी मदद से यहाँ पर जो तोड़फोड़ का जो काम है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है, 2 दिन से लगातार यहाँ पर ये जेडीए का एक्शन चल रहा था। पहले दिन क्योंकि जेडीए का जो ट्रिब्यूनल है उसका शाम 4 बजे फैसला आया था, तो पहले दिन 4 बजे से लेकर केवल 6 बजे तक यानी 2 घंटे ही कार्रवाई हो पाई थी। दिन अस्त होने के बाद में कार्रवाई नहीं हो पाती है, इस लिहाज से उस दिन काफी कम समय मिला। कल पूरे दिन जो है यहाँ पर कार्रवाई चली दिन ढलने तक और आज सुबह 9 बजे से यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई थी। तो कहा यह जा रहा है कि जो सीसी है मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन जेडीए के रघुवीर सैनी, वो उनसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई थी, हालांकि वे मौके पर अभी नहीं है लेकिन फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि 80 से 90% जो कार्रवाई का यहाँ पर काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। यानी जो मैनुअल काम है, हैमर से जो तोड़े जाने का, जो छतों को तोड़ने का काम है वो अब किया जा रहा है। जो टॉप फ्लोर है उस पर अभी हैमर चल रहे हैं और लोखंडा मशीन की मदद से जो आरसीसी है उसको तोड़ा जा रहा है। और उसके अलावा जो शामिल की जो दीवारें होती है, जो पड़ोसियों से नजदीक में लगी होती हैं, उन दीवारों को फिलहाल वे क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे क्योंकि पड़ोसियों ने जो अपनी आपत्ति है वो जेडीए में दर्ज कराई थी कि उनको किसी तरह का इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। और देखिए जेडीए ट्रिब्यूनल ने भी यही कहा था कि वैध निर्माण के अलावा अवैध निर्माण है वही ध्वस्त होना चाहिए। अगर उनका जो भी वैध निर्माण है उस पर किसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर अमल में नहीं लानी चाहिए। पीछे की साइड से जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें 8.3 फीट का जो सेटबैक था वो नहीं छोड़ा गया था। जो फ्रंट है उसमें 15 फीट का सेटबैक नहीं छोड़ा गया था। तो ये पीछे से जो है पड़ोसियों की जो आप देख रहे हैं कि जो मकान है वो काफी बिल्कुल नजदीक में है और ऐसे में उनको नुकसान होने का खतरा यहाँ पर ज्यादा बना रहता है। तो ऐसे में मैनुअली जो काम है जेडीए की टीम है वो यहाँ पर कर रही है और उनको इस बात के लिए बहुत सावचेत रहना, सावधान रहना है कि
दूसरे के मकान पर अभी यहाँ पर कोई निशान जो है नहीं रहे और ना कोई किसी तरह के उनको नुकसान यहाँ पर झेलना पड़े। जेडी की टीम इसको लगातार मॉनिटर कर रही है, लेकिन आज संडे का दिन होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा अधिकारी और ज्यादा बड़ा लवाजमा तो नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन हाँ पहले की तरह ही यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और लोगों की आवाजाही को रोका गया है। साथ में पड़ोसियों के जो मकान हैं उनको पहले दिन तो खाली कराए गए थे, लेकिन आज वहां पर लोग जरूर हैं, लेकिन उनको बोला जा रहा है कि वे नजदीक में नहीं आए क्योंकि ऊपर से मलबा गिरने का जो काम है, पत्थर जो गिरने का काम है वो यहाँ पर चल रहा है और उसके बाद में इस मलबे को यहाँ से लगातार हटाने के लिए भी जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वो यहाँ पर मंगवाई गई है और कंटिन्यूअसली 3 हेमर जो हैं वो यहाँ पर सबसे पहला जो पेंट हाउस जो ऊपर टॉप फ्लोर पे बनाया गया है वहां पर चल रहा है और उसके बाद में जो दोनों फ्लोर हैं वो ऊपर के तोड़े जाना है, क्योंकि देखिए केवल 8 मीटर की स्वीकृति इस मकान के लिए थी जो जेडीए से ली गई थी। जो अनुमति यहाँ पर जेडीए देता है किसी भी मकान को निर्माण करने के लिए वो केवल और केवल 8 मीटर की हाइट तक का निर्माण यहाँ पर किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने 4 मंजिल का जो निर्माण है वो यहाँ पर कर दिया था और इसी कारण से जेडी की ट्रिब्यूनल ने इसे गलत माना और उन्होंने इस पर जेडी का बुलडोजर चलाने के लिए जेडी के पक्ष में फैसला दिया। इसी लिहाज से तीसरे दिन जो आज ये कार्रवाई है वो यहाँ पर संपादित की जा रही है और जेडी के जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन है रघुवीर सैनी, उनका ये मानना है कि आज पूरे दिन भर में जो कार्रवाई है वो चलेगी और ये लगभग केवल आज अंतिम दिन है जबकि ये पूरा का पूरा मकान जो है जो भी अवैध हिस्सा है अतिक्रमण की जद में है उसको यहाँ पर तोड़ करके गिरा देगा। लेकिन आप उसके बाद में ये देखिए कि केवल और केवल जो बचेगा वो इतना सा हिस्सा, खंडर का जो हिस्सा है वो इतना सा रह जाएगा कि उसके अंदर निवास करने जैसी स्थिति बचेगी नहीं। यानी कि अगर फिर से दोबारा से इसको अगर इस मकान को पूरा गिरा करके और उसके बाद में बनाया जाए तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल जिस हालत में यहाँ पर जेडीए सौंपने वाला है मकान मालिक को ये मकान, वो यहाँ पर इस काबिल नहीं रहेगा कि यहाँ पर कभी कोई निवास कर सके। हालांकि दोनों ही अभी जो है मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं और गिरफ्त से अभी फिलहाल पुलिस की दूर चल रहे हैं और कल उनकी पत्नियां यहाँ पर आई थी और जो तमाम यहाँ जो सामान रखा हुआ था उसको वे अपने साथ में ले गई। कुछ रिश्तेदार भी उनके यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन देखिए ये जो आज मकान गिर रहा है वो उन अभ्यर्थियों के लिए एक दिलासा भर है जो कि जिन्होंने सीनियर टीचर की जो भर्ती परीक्षा थी उसमें बैठे थे, 16 लाख अभ्यर्थी थे और वे जब पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में परीक्षा देने पहुंच रहे थे तो उनके भरोसे और विश्वास को इसी तरह से चकनाचूर किया था भूपेंद्र सारण और उनके साथियों ने मिलकर के। जिस तरह से जो गैर कानूनी तरीके से पेपर को उन्होंने ओपन किया, पेपर लीक किया और उसके बाद में फर्जी डिग्रियों का जो काम है वो भी यहाँ पर किया गया। तो कई ऐसे गैर कानूनी काम जो है उनके आरोप भूपेंद्र सारण पर लगे हैं और गोपाल सारण पर लगे हैं। तो ये इसलिए इस लिहाज से कोई अच्छे ये नहीं कहा जा सकता कि मेहनत का कोई ये मकान बना होगा। तो ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि किस पैसे से ये मकान बनाया गया है, आज ये क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो उन अभ्यर्थियों को थोड़ा सा रिलीफ जो है वो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि उन आरोपियों पर जरूर कार्रवाई हो रही है जिन्होंने उनके साथ में चीट किया था, धोखा किया था और उनके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की गई थी। उनके विश्वास को जिस तरह से खंडित किया गया था आज उसी तरह से उनका भवन यहाँ पर खंडित हो रहा है और ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इस लिहाज से इसको खंडित यहाँ पर किया जा रहा है, न कि इस लिहाज से कि नकल विरोधी कानून जो है वो यहाँ पर बन गया है या फिर उसके तहत जो संपत्ति जब्त करने की जो बात है वो यहाँ पर अमल में आई है। लेकिन ये देखिए मलबा भरने के लिए जो ट्रक हैं, डंपर हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये सारा जो तोड़फोड़ में जो मलबा यहाँ पर इकट्ठा किया गया था वो उसको यहाँ पर भर करके ले जाया जाएगा। आज ये कहा जा सकता है कि दिन ढलने तक जो ये पूरी कार्रवाई है जेडी की तरफ से वो यहाँ पर कर दी जाएगी। पुलिस के जो लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे की साइड में आज सारी ज़्यादातर जो मशीनें हैं वो लग रही है। लगभग फ्रंट साइड का जो काम है वो पूरा हो चुका है। 15 फीट का जो मार्क जहाँ तक लगाया गया था जेडी की तरफ से वो हिस्सा हटा लिया गया है और अब पीछे का जो सेटबैक है जिसमें कि 8.3 फीट की जो बात है वो यहाँ पर संपादित की जा रही है और टॉप फ्लोर में जहाँ पेंट हाउस का निर्माण किया गया था उसको भी तोड़ा जा रहा है हैमर की मदद से। आप देख रहे हैं कि किस तरह से खंडित होता हुआ ये जो मकान है वो आपको यहाँ पर तहस नहस होता हुआ दिख रहा है। इसी तरह से तहस नहस हुए थे उन अभ्यर्थियों के सपने जो कि पेपर देने गए थे और बाद में जब लौट करके आए तो उनको मालूम चला कि ये पेपर तो आउट हो चुका था। तो इसी तरह से आज ये कार्रवाई एक मैसेज देने के लिए इस लिहाज से कही जा सकती है कि सरकार ने इसके जरिए मैसेज दिया और उन अभ्यर्थियों को
ये भी कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके बात कही है कि इस तरह के आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, सरकार उनके लिए कोई रहम नहीं करने वाली है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये जरूर उठता है कि क्या इन कार्रवाई मात्र से जो है अभ्यर्थी संतुष्ट हो सकते हैं कि अगले जो पेपर रहेंगे उनमें इस तरह की शिकायत कमोबेश नहीं मिले, कि आगे चल करके ऐसे पेपर लीक नहीं हो या फिर दोबारा से इस तरह की घटनाएं यहाँ पर नहीं हो। ये बात जरूर भविष्य में देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आज एक सांकेतिक रूप से इसे कहा जा सकता है कि उन लोगों पर ये बुलडोजर चल रहा है जिन लोगों ने उन बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश की है, जिनके साथ में आज यहाँ पर उनका मकान खंडित करके या जो नियम विरुद्ध मकान बना हुआ है उसे गिरा करके और वो जो कार्रवाई है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ऊपर टॉप फ्लोर पे मौजूद हैं और वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी तरह से जो पड़ोसी हैं उन लोग को यहाँ पर डैमेज नहीं हो या उनके घरों में ये मलबा टूट करके नहीं गिरे। तो इस लिहाज से ये कार्रवाई जो है आज यहाँ पर दिन भर जारी रहने वाली है। लोगों का मजमा भी लगा हुआ है और जो पड़ोसी हैं उनके मन में भी इस बात की आशंका है कि कहीं न कहीं जो नुकसान है वो उनको नहीं होना चाहिए। यहाँ की जो विकास समिति बनी हुई है उन्होंने भी इस बात को लेकर के जेडीए को ध्यान दिलाया है और जेडीए के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह से भले उन्हें वक्त ज़्यादा लग जाए लेकिन वे कोशिश यही रखेंगे कि इसमें जो पड़ोसी हैं या फिर जो नज़दीक के घर हैं उनको किसी तरह से नुकसान नहीं हो, क्योंकि कुछ दरारें आने की शिकायत है वो पड़ोसी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज ये दिन भर जो कार्रवाई रहने वाली है इसे देखने के लिए आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनके मन में आशंका भी है। यहाँ पर कुछ बेरोजगार मुझे मिले तो वो भी कह रहे थे कि क्या ये वही भूपेंद्र सारण है जिसका नाम यहाँ पर पेपर लीक में आ रहा है। तो यानी कि देखिए हर एक व्यक्ति के मन में कौतूहल है, उत्सुकता है इस बात को जानने के लिए कि क्या सरकार ठीक तौर पर एक्शन कर रही है या उन लोगों पर नकेल कसने का काम कर रही है। बुलडोजर नीति को लेकर के भले ही कई तरह के सवाल, कई तरह की डिबेट रही हो, लेकिन यहाँ पर जो आज जो बुलडोजर चल रहा है वो ये साबित कर रहा है कि जो अवैध किले इस तरह से अवैध कमाई से बनाए जा रहे हैं वो यहाँ पर टिकने वाले नहीं हैं। और जयपुर के इस रजनी विहार पे 67C पर जो आज जेडीए का बुलडोजर चल रहा है वो लगातार तीसरे दिन अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम तक जो पूरा अवैध निर्माण है उसको यहाँ पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल महेश, देखिए उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से 3 दिन से लगातार ये कार्रवाई जारी है जेडीए की, उम्मीद बिल्कुल यही है कि आज लगभग ये जो जेडीए की कार्रवाई है, जो बुलडोजर जेडीए की टीम के द्वारा चलाया जा रहा है, ये जल्द ही ध्वस्त होगा। महेश देखिए कुछ दिनों पहले भी हमारे जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे उनने लोगों से बात की थी, वहां कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे, उनका कहना यही था कि इस तरह की कार्रवाइयां होनी चाहिए। तो क्या लगता है महेश, ये जिस तरह की कार्रवाई जेडीए के द्वारा की जा रही है, सरकार जिस तरह का एक्शन ले रही है, क्या इस तरह के मामलों पर कुछ अंकुश लगेगा, क्या सबक मिलेगा इनसे माफियाओं को? देखिए ये सबक के लिहाज से ही की गई कार्रवाई आप इसे कह सकते हैं। हालांकि ये नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई हो ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्य में नकल विरोधी कानून लागू है जिसके तहत में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और तमाम जो भी आरोपी हैं उनकी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है। राज्य सरकार जब इस तरह के नकल के मामले सामने आने लगे और पेपर लीक के मामले एक के बाद एक सामने आने लगे तो ये कानून लेकर के आई। ये कानून का निर्माण हो गया, लेकिन इस कानून के बाद में अभी तक जो है एक भी मामला ऐसा नहीं आया जिसमें कि पूरी की पूरी संपत्ति किसी की जब्त की गई हो। लेकिन यहाँ पर जो ये कार्रवाई चल रही है वो जेडीए की बिल्डिंग बायलॉज को लेकर के कार्रवाई है। जो आरोपी जिसका नाम यहाँ पर सामने आया था उसमें जिस तरह से चेक किया कि जेडीए ने कि यहाँ पर जो ये निर्माण जो आरोपी ने किया था क्या वो नियमों के खिलाफ तो नहीं है, तो ऐसे में ये बात सामने आई कि ये वाकई में जो नियम थे उनके मुताबिक नहीं है और उस अवैध निर्माण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। थोड़े दिनों में पहले ही सोमवार को जो अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट था उसको भी पूरी तरह से ध्वस्त किया गया था, जहां पर की बिल्डिंग बायलॉज का वहां पर भी उल्लंघन किया गया था। हाईकोर्ट में जाकर के इन लोगों ने रिलीफ लेने की बिल्कुल महेश, पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट और उसके बाद घर, इस पर जेडीए की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे महेश, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।